ॐ वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यस्याः प्रभावमखिलं नहि वेदधाता दिशोऽप्यनन्त अंशांशकाः अपि च ते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिके। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमः चंडिकायै। आज भगवती का दूसरा चरित्र, मध्यम चरित्र उसको कहते हैं, दुर्गा सप्तशती। पाठ आपने देखे होंगे, सुने होंगे। सुनने को भी बहुत कम मिलता है, देखने को ही ज्यादा मिलता है। पंडित जी करके अपने जुटे काम में, और यजमान क्या पूजन करा दिया, उसके बाद में बैठे। तो यही मेरी इच्छा थी कि कम से कम हम ये जानें तो दुर्गा पाठ में होता क्या है। भगवती की स्तुति, भगवती के चरित्र हैं, और 3 चरित्र हैं। प्रथम जो कल हमने आपको सुनाया, दूसरा आज, और इसके बाद में एक चरित्र और है जो दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आता है। वो 9 अध्याय में है। पहला 1 ही अध्याय में, दूसरा 3 अध्याय में, और तीसरा 9 अध्याय में। कुल मिलाकर के 13 अध्याय हैं। लगभग 700 श्लोक हैं, इसलिए इसको सप्तशती कहते हैं। ॐ अक्षस्रक् परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ भगवत्यै नमः। देखो, संपूर्ण शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी हैं जो सर्वसाधारण हैं, हर जगह बताई जाती हैं, फिर भी याद नहीं रहती, तो उन्हें बार बार याद दिलाना पड़ता है। शांति पर्व में महात्मा भीष्म जी ने, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को जो उपदेश किया है, वहां पर बतलाया है अपने आप नहीं होता, झगड़ा किया जाता है, और प्रेम हृदय से अपने आप होता है, वो कहना नहीं पड़ता। तो वहां भीष्म जी ने युधिष्ठिर को बताया है
कि वैरम थानम, वैर जो है वो 5 जगह से उठता है, निकलता है। तच्च बुद्ध्यन्ति पंडिता, जो बुद्धिमान आदमी है वो वहां नजर रखते हैं। 5 जगह हैं जहां से झगड़ा होने की उम्मीद होती है। सबसे पहला स्थान है स्त्री कृतम, स्त्री के लिए। स्त्री कृतम वास्तुजम वाग्जम सासपत्नापराधजम। प्रथम स्थान है स्त्री के कारण। दूसरा स्थान है वास्तुजम, वास्तु कहते हैं घर जमीन, इनके कारण। वाग्जम, वाणी के द्वारा, किसी से कठोर वाणी बोल दी, झगड़ा तैयार। सासपत्ना, जो दुश्मन नहीं है, अपने ही घर के हैं। वो आपसी द्वेष के कारण, जातिगत द्वेष के कारण। जाति का मतलब जाति नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जाति नहीं। जाति कहते हैं अपने परिवार को। 2 शब्द आते हैं, ज्ञाति और बांधव। ज्ञाति को ही जाति बोलते हैं। ज्ञाति का मतलब अपना परिवार, पिता का परिवार, जो ये परिवार है अपना। और बांधव कहलाते हैं माता के परिवार के ननिहाल पक्ष, वो बंधु बांधव कहे जाते हैं, रिश्तेदार कह लें उसको। तो कहा कि सास पुतना, जो दुश्मन नहीं है, अपने ही परिवार के हैं, उनके बीच में द्वेष। और अपराधजम, हमने किसी का अपराध किया है, पहले किया हो, आज नहीं किया है। ये 5 जगह हैं, भीष्म पितामह ने बताया है युधिष्ठिर, इन पर दृष्टि रखनी चाहिए। और जो यहां दृष्टि नहीं रखता है फिर बचना मुश्किल होता है। और लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो एक चीज तो निश्चित है, नहीं वैराग्निरुद्भूतः कर्म चाप्यपराधजम। जब वैर रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, आग जलने लगती है शत्रुता वाली, तो शाम्यत अदग्ध्वा नृपते बिना हेक तरक्षयात। कहते हैं कि राजन, फिर वो बिना एक तरफ का नुकसान कर दिए बिना तो खत्म होती ही नहीं। कम से कम एक तरफ का तो नुकसान पूरा का पूरा कर ही देगी, नाश कर देगी एक तरफ का। और हो ये भी सकता है कि दोनों तरफ भी हो जाए। वो कहते हैं कम से कम एक तरफ, यानी दोनों तरफ भी हो सकता है और एक तरफ भी हो सकता है। एक तरफ तो होना ही होना है। तो ये जब इतनी भीषण आग है तो कोशिश करो कि भाई बच के रहो इससे। चाहे जहां आप देखें, बस इन्हीं 5 जगहों से युद्ध होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए महाराज मेधा ऋषि
राजा सूरथ को ये उपदेश कर रहे हैं। मेधा ऋषि राजा सूरथ को उपदेश कर रहे हैं, उधर मार्कंडेय जी जैमिनी को सुना रहे हैं। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत 82वां अध्याय है और दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। ऋषि कहते हैं कि देवासुरम अभूद युद्धम पूर्णमब्दशतम पुरा महिषेसुराणामधिपे देवानां च पुरंदरे। प्राचीन काल की बात है कि एक बार महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ, असुर हुआ। उसका देवराज इंद्र से 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देव सैन्यं पराजितम्। असुर इतना बलशाली था कि उसने देवताओं को हरा दिया, देवताओं को पराजित कर दिया। जित्वा च सकलान देवान इंद्रो भून महिषासुरः। और वो स्थिति बनी कि स्वर्गलोक से सभी देवताओं को भगा दिया और स्वयं इंद्र के आसन पर बैठ गया। समस्त देवता हार गए, इंद्र को भागना पड़ा और वो स्वयं इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया। ये सिंहासन कोई ऐसा अपने यहाँ का वो साधारण सिंहासन नहीं है, मामूली नहीं है। उस सिंहासन सकता है जिसके अंदर उतनी शक्ति हो। आज भी वही स्थिति है, प्रधानमंत्री के कुर्सी पर हर आदमी बैठ नहीं सकता ना। उतनी ही शक्ति हो जितनी प्रधानमंत्री को होती है तब बैठता है। जब जनता चुन करके वहां तक पहुंचा देती है, पूरी जनता अपनी 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 शक्ति दे देती है, तब वो शक्तिशाली होता है, उस सिंहासन पर बैठने लायक होता है। ऐसे ही इंद्र भी उस सिंहासन पर तभी बैठते हैं जब तीनों लोकों की जनता उनके पक्ष में होती है। पर कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है, पक्ष में नहीं है फिर भी पक्ष में बना लेते हैं लोग। शक्ति है उनके पास, शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, जैसे महिषासुर ने किया। समस्त देवताओं से युद्ध करके हरा दिया और इंद्र के आसन पर बैठ गया। ततः पराजिता देवां पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो। देवताओं के पास फिर और रह क्या जाता है, रो करके सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, पितामह के पास पहुंचे। पितामह सोचते हैं कि मेरे किए भी अब कुछ नहीं हो सकता, हमने तो जो करना था वो कर चुके।
एक बात बताएं आपको, आपने देखा होगा ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती, बनाते वही सब कुछ है। एक स्थान उनका है पुष्कर में, वो मिल गया किसी तरीके से, अन्यथा पूजा आपको कहीं नहीं मिलती। वास्तविकता ये है, संसार की कह ले चाहे जहां की कह ले, पूरे ब्रह्मांड की चराचर सृष्टि की कह ले, पूजा उसी की होती है जिसके पास शक्ति होती है। या यूं कह लें कि पूजा उसकी होती है जिससे हमारा काम निकलने को आए। हम हाथ उसी के जोड़ते हैं कि इनके बिना हमारा काम चलेगा नहीं, हम हाथ वहीं जोड़ते हैं। ब्रह्मा जी ने तो जैसा हमें उल्टा सीधा बनाना था वो तो बना के तैयार कर दिया, अब ब्रह्मा हमारा बिगाड़ क्या सकते हैं? क्यों पूजा होए? अब वो क्या बिगाड़ सकते हैं? अपने हाथ से अपने लड़के कोई मार भी नहीं सकता। जो कह दे नहीं हमने बनाया हम बिगाड़ रहे, होता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि संस्कृत में कहीं सूक्ति है कि अपने द्वारा लगाया हुआ अगर विष वृक्ष भी है, जहर का भी पौधा है, कोई जहरीला पौधा है, तो लोग सोचते हैं कि अब हमने लगाया है अब हम नहीं काटेंगे, उसे भी लोग नहीं काटते। ये अपना सनातन धर्म है। तो वैसे ही अब ब्रह्मा जी तो कुछ कर नहीं सकते। उसके बाद में पूजा होती है भगवान विष्णु की। क्यों होती है? इसलिए होती है कि काम पड़ेगा तो अब यही काम आएंगे। काहुते कछु काज न होई, ब्रह्मा जी भी सोचते हैं कि वो ना कुछ नहीं, चलो वहीं चलो। तो पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेश गरुड़ध्वजो, तो वहां पहुंचे कहाँ? यत्र ईश और गरुड़ध्वजा। ईश्वर यानी भगवान शंकर हैं और भगवान विष्णु हैं। अच्छा, भगवान विष्णु से ज्यादा पूजा शंकर जी की होती है। त्रिशूल सदैव सामने हाथ में है, आखिरी क्रिया तुझे ही निपटाते हैं संहार की, तो इनके सब हाथ जोड़ते हैं। कुछ भी नहीं मिलेगा तो उठा करके रख दिया और जल चलन, इससे ज्यादा इनकी पूजा होती है। और शक्ति की तो पूजा सदैव होती है। आप संसार में कहीं चले जाएं, किसी भी न किसी रूप में शक्ति की पूजा होती है। जैसे अपने यहाँ भगवती दुर्गा जी की होती है, ऐसे शक्ति की पूजा तो हर जगह किसी न किसी रूप में होती है। आजकल द्वि पूजा और बढ़ गए। हनुमान जी की पूजा भी हुई रही थी जब से हनुमान जी आए हैं, तो उनसे भी आदमी डरता है। गदा हमेशा हाथ में है, अगर गड़बड़ करोगे लोग बड़े बड़े खवैया देखो, और वो कहा तो मंगल दिन भैया नहीं कहा था वो उस गदा के कारण। ये रुआब है अपना। हाँ सही है। हाँ, और आजकल शनिश्चर महाराज की पूजा और होते है। तो ये स्थिति होती है। शक्ति वाले की पूजा होती है, हमेशा होती रही है, वो होती रहेगी। कमजोर को
बलि चढ़ेगी तो बकरे की चढ़ेगी, शेर की आज तक बलि किसी ने नहीं चढ़ाई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब यहां कुछ नहीं बनेगा, चलो। तो वहां पहुंचते हैं। यथावृत्तम तयोस्तद्वन महिषासुर चेष्टितम त्रिदशा कथयामासुर देवाभिभव विस्तरम। वहां जाकर के जैसी जो कुछ भी घटनाएं हुई थी ब्रह्मा जी ने विस्तार पूर्वक बताई। युद्ध कैसे हुआ, हारे कैसे, देवता सब हार गए महाराज, ये जाकर के वहां पर निवेदन किया और विस्तार से बतलाया है कि महाराज आज की स्थिति में जब देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, निकालने का मतलब फिर देवता कहीं कोई काम नहीं कर पा रहा। देवताओं को जो भोजन मिलता था वो खुद ले रहा, और जो देवता काम कर रहे थे वो भी कर रहा। सूर्येन्द्राग्न नीलेन्दूनाम यमस्य वरुणस्य च, ये सब काम वो देख रहा। सूर्य का काम भी वही कर रहा, इंद्र का काम भी वही कर रहा, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण, सबका काम वो अकेले कर रहा। इतने विभाग वो अकेले देख रहा। ये स्थिति है उसकी। है इंद्र से बलशाली कि नहीं? इंद्र एक ही डिपार्टमेंट देख पाते हैं, और वो अकेला बैठ करके इन सब के देवताओं के विभाग को स्वयं अकेला देख रहा है। प्रकाश भी कर रहा, सूर्य के स्थान पर भी अंधेरा नहीं है। अन्येषां चाधिकारांस स्वयं एवाधितिष्ठति, और भी जितने देवताओं के कार्य हैं, अधिकार हैं, वो सब का प्रयोग कर रहा है। स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना। इसलिए महाराज स्वर्ग लोक से निकल करके देवता सब पृथ्वी लोक पर इधर उधर भागे घूम रहे हैं, जैसे मनुष्यों की गति होती है। कष्ट के कारण सब भागे घूम रहे हैं, स्वर्ग छोड़ गए सब। तो महाराज अब ऐसी स्थिति में हम आपकी शरण में आए हैं, अब आप ही रक्षा करें, इसका वध करें। विष्णु भी आफत में पड़े हैं। जो त्रिलोकी का सबसे छटा हुआ पहलवान होता है, महाराज को बैठे बैठाए उसके साथ में लंगोट बांधना पड़ता है। विष्णु का क्या झगड़ा अपना एकांत में पड़े, लेकिन ना, तीनों लोकों में जो सबसे छटा हुआ पहलवान हो, अब जब वो लड़ने को तैयार होता है तब लोग उनके पास पहुंचते हैं कि महाराज चलो। भरतहरि जी ने एक जगह लिखा है कि ब्रह्मायेन कुलाल नियमितो ब्रह्मांड भांडोदरे। जिसने ब्रह्मा को कुम्हार बना दिया, कुम्हार की तरीके से बर्तन बनाने में ही सदैव लगे रहते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर। इसीलिए ब्रह्मांड कहा जाता है, जो कुछ भी है उन्हीं का बनाया हुआ है। और उसी में है कि विष्णुर्येन, भगवान विष्णु की स्थिति क्या है? अभी आपको जैसे बताया कि
कि कोई अपना लेना देना नहीं है, लेकिन जो तीनों लोकों में पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पहलवान हो उसके साथ में युद्ध करना पड़ेगा। और रुद्रो येन कपाल पाणि पुटके भिक्षाटनम कारितः। भगवान रुद्र हैं तो संहारक, वो सबसे आखिर में काम उनका आएगा, तब तक वो आराम से हैं। तो तब तक उनको काम क्या पकड़ा दिया? कमंडल हाथ में पकड़ा दिया कि मांगो खाओ, भीख मंगवाई उनसे। आपने देखा होगा भगवती अन्नपूर्णा भिक्षा देती हैं। अगर अन्नपूर्णा जी घर में न होती तो लोग कहते हैं कैसे घर की पूर्ति पड़ती। बड़े बड़े मजाकी लोग पड़े हैं, कहा एक पुत्र जो है गजानन है, हाथी जैसा मुंह है जिसका हाथी की स्थिति, और एक पुत्र सदानन है जिसके 6 हैं। बताते हैं कि कैसे गुजारा होता अगर अन्नपूर्णा घर में न होती। इतनी बड़ी 4 व्यक्तियों में इतनी बड़ी गृहस्थी है कि पुत्र गजानन खडानन। तो ऐसी स्थिति है उनको भी। सूर्यो भ्रामत, भरतर जी कह रहे हैं कि सूर्यो भ्रामति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे। कहा ऐसे जिसने सूर्य को दिन रात चक्कर लगाने को मजबूर कर दिया ब्रह्मांड में, कि ऐसी वो शक्ति है। उस शक्ति को प्रणाम करते हैं सब लोग। तो वही वहां पर जब पहुंचे, इत्थम निशम्य देवानाम वचांसि मधुसूदनः। जब देवताओं की इस प्रकार से वाणी सुनी तो भगवान ने विचार किया, चकार कोपम शंभुश्च भ्रकुटी कुटिलाननो। जब ये स्थिति सुनी तो भगवान को क्रोध आ गया। मधुसूदन भगवान विष्णु को क्रोध आने पर वो क्रोध जो है अतिशय प्रकट, अतिशय रगर करे जो कोई, तो अनल प्रकट चंदन ते होई। चंदन भी इतना ठंडा होता है, और अगर रगड़ की जाए मथानी बना करके, जैसे यज्ञ में अग्नि उत्पन्न करते हैं, तो वहां पर लकड़ी ही होती है, और लकड़ी को लकड़ी में डाल करके, जैसे आप बर्मा चलाते हैं छेद करने के लिए, वो लकड़ी भी बिल्कुल उसी तरीके से होती है। बिल्कुल उसका साइज जो होता है बिल्कुल फिट होता है। जैसे बर्मा तो छेद करता है, पर उसमें छेद बनाया जाता है, उसमें आप देखें तो बिल्कुल फिट साइज की वो लकड़ी होती है। और फिर उसको बर्मा जैसा जब घुमाते हैं तो वो रगड़ने से उसमें गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी उत्पन्न होकर के फिर वो चिंगारी देती है। तो वहाँ रुई या जूट, ये जो है आपका नारियल का, ये लगा लेते हैं, इस तरीके से उत्पन्न होता है। तो जहां गर्मी होगी वहां तो अग्नि है ही। इस शरीर में दिखलाई नहीं पड़ती, लेकिन अग्नि है भाई। अग्नि न हो तो आदमी जब चला जाता है तो हाथ देखते हैं लोग, भैया ठंडे हो गए,
अग्नि गई, ठंडे हो गए। कौन है जो हमारी आपकी आवाज निकलती है? वाणी का मूल स्थान भी अग्नि ही है। तो अग्नि जो भगवान को क्रोध आया, वो प्रकट जब हुई तो बिल्कुल अग्नि की ज्योति के समान ये समर्थ हैं। इसी प्रकार यहां से चकार कोपम शंभुश्च भ्रकुटी कुटिलाननौ। भगवान शंकर वो तो क्रोध के देवता ही हैं। तो इनको लोगों को जब वहां पर क्रोध आया तो ये शक्तियां एक साथ मिलकर के, अब आप एक आदमी को क्रोध आएगा तो वो कितना कर सकता है? आप ऐसे लगाओ, आप वो भगवान के चक्कर में मत पड़ो कि क्या हुआ। आप ऐसे करो कि एक आदमी को क्रोध अगर आएगा तो वो क्या कर सकता है, कितना कर सकता है। उसके बाद में 10 परिवार में 10 लोग हैं, उनको क्रोध आएगा तो वो 10 मिलकर के क्या कर सकते हैं। उसके बाद में गांव पूरा अगर एक तरफा हो जाए, उसी स्थिति में हो जाए तो वो कितना नुकसान कर सकता है। और जहां पर देश पूरा एक साथ में खड़ा हो जाए, आज की स्थिति में कहने 132 करोड़ 135 करोड़ एकदम ये सोच ले कि ये करना है तो फिर हो जाएगा। यही होता है क्रोध का रूप। आदमी कहीं अलग से नहीं आता, आदमी वही है, पर एक क्रोध का स्वरूप है जो आदमी प्रकट करता है, और जब वो इकट्ठा होता है तो वो फिर कार्य करके दिखाता है। तो ऐसी स्थिति में जब सबको क्रोध आया तो क्रोध की स्थिति में ये संपूर्ण क्रोध जब एकत्र हुआ, एक साथ सब अग्नि एक साथ इकट्ठी हुई, तो उस शक्ति ने माता का रूप धारण किया। जब नहीं, हमने आपको बताया था, जब कार्य नहीं होता है तो माता की याद आती है। दुख होता है, जब आपत्ति पड़ती है एकदम, तो सर्वप्रथम माँ की याद आती है। माँ ही सब तरफ से सुरक्षा बच्चे की करती है, चाहे जिस स्थिति में क्यों ना हो। तो वो जो मूर्ति आई सामने, वो नारी स्वरूप में थी। एकस्थम तदभून नारी व्याप्त लोकत्रयम त्विषा। ये संपूर्ण जब तेज इकट्ठा हुआ तब एक नारी का स्वरूप बना। यदभूच्छाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखम। अब उस नारी के स्वरूप में जो भगवान शंकर का तेज था, वो भगवती का सिर बना। इस तरीके से संपूर्ण देवताओं से तेज ले करके वो नारी स्वरूप बनता है। यमराज से उसके बाल बने केश, भगवान विष्णु के तेज से उसकी 18 भुजाएं बनी। और इस तरीके से संपूर्ण देवताओं से जब भगवती का शरीर बना, ततः समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवाम ताम विलोक्य मुदम प्रापुर अमरा महिषार्दिता। वो स्वरूप जब बन करके तैयार हुआ, सामने स्पष्ट दिखाई पड़ा मातृ स्वरूप, तो जो अमर थे, जो देवगण थे, जो सज्जन पुरुष थे, वो प्रसन्न हुए कि हाँ अब माता आ गई है।
और माता आ गई है तो फिर माँ आ जाए सामने, फिर तो आदमी वो निश्चिंत हो जाता है बच्चा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो शूलम शूलाद विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक्। भगवान शंकर ने शंखम च वरुणम, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी। मैंने कहा अग्नि मुख्य चीज है। अग्नि में दो शक्तियां तो अग्नि की स्पष्ट हम लोग देख लेते हैं। अग्नि में दो शक्तियां स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं। एक तो वो प्रकाश करती है, ये शक्ति है उसकी, और दूसरा जला देती है, ये भी शक्ति है उसकी। इन दोनों में से कोई एक हटाकर देखो तो अग्नि है नहीं, इसका मतलब ये अग्नि है तो ये दो शक्तियां उसके सदैव साथ में होती हैं, जलाना और प्रकाश करना। तो उसे ये शक्तियां मिली। मारुतो दत्तवांश्चापम बाण पूर्णे तथेषु धीम। वायु देवता ने धनुष बाण दिया, तरकस दिए बाणों से भरे हुए और धनुष दिया। इस प्रकार से हथियार दिए गए। कुछ लोगों ने जो नहीं दे सकते थे उन्होंने अपने वो दिए, आभूषण दिए। समुद्र ने कमल दिए जिनसे जो कभी कुमलाए ना, ऐसे पुष्प दिए कमल के और उनकी माला बहना लेकर के भगवती को पहनाई। कुबेर ने भी धन हार और ये सब दिए। कुंडल हार ये सब अलग अलग देवताओं ने भगवती का श्रृंगार किया। विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुम चाति निर्मलम। भगवान विश्वकर्मा ने भगवती को फरसा दिया। इस प्रकार से सब लोगों ने कुछ न कुछ दिया। अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा। अन्य जो भी देवता थे अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सब ने भगवती का श्रृंगार किया और उनको जो भी दे सकते थे भेंटें दी। इस प्रकार से जब ये हुआ तो ये संपूर्ण क्रोध अब मिश्रित है। अब उसको कुछ बताने की जरूरत थोड़े, वो तो सब पता है उसको। तस्या सम्मानिता ननादोच्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यान्नादेन घोरेण कृत्स्नम् आपूरितं नभः। उन भगवती ने वहां पर बहुत भीषण अट्ठास किया। अब ये गुस्सा वाला अट्ठास है, ये हंसी वाला नहीं है। हाँ, एक गुस्सा वाली हंसी अलग होती है और प्रेम वाली हंसी और होती है। तो भगवती ने जो अट्ठास किया ये सबका क्रोध है मिल करके, तो वो अट्ठास है जो किया है। तो चारों तरफ से उसकी गूंज फैल गई तीनों लोकों में। इंद्रलोक में भी स्वर्ग में भी जाकर के महिषासुर का सिंहासन डोल गया। वो शब्द उसने सुना है, कहते हैं चक्षुभु सकला लोका समुद्राश्च कंपिरे। संपूर्ण लोकों में वो ध्वनि फैल गई, वो शब्द फैल गया, समुद्र कंपित हो गया, पृथ्वी हिलने लगी। पृथ्वी भर के लोग अगर गुस्सा करें तो फिर पृथ्वी हिलती ही है। कोई जरूरी थोड़े हिल जाए तभी आपको मालूम पड़े।
आज गुस्सा तेज हो रहा है, बढ़ ही रहा है बराबर। चीन की 150 करोड़ की आबादी, 160 करोड़ की आबादी, अब चीन डगमगा रहा है इस समय। पूरी दुनिया एक तरफ होकर के, 120 125 देश एक तरफ होकर के अब ये गुस्सा सहन करना मुश्किल होता है। तो सब कांप गए। जयति देवाश मुदा कामूचुः सिंह वाहिनी। ये सिंह, ये सवारी के लिए जो भगवती को दिया है वो हिमालय ने दिया है। भगवती को वाहन के लिए सिंह जो दिया है वो पर्वतराज हिमालय ने दिया है भगवती को। आज भगवती सिंह वाहिनी, देवता लोग सब जय जयकार करते हैं। इस तरीके से अब देवता लोग तो शांत होने लगे कि हाँ अब भगवती हमारी रक्षा करेंगी। सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा। उधर राक्षसों में खलबली मच गई। जब सिंहासन हिल गया महिषासुर का, कहने का मतलब है सूचना उसके पास पहुंच गई कि ये स्थिति है, सब एकत्र इकट्ठे हो गए हैं एक तरफ, बच्चों अब तो दौड़ पड़े असुर लेके अपने अपने अस्त्र शस्त्र और भगवती पर आक्रमण करने की स्थिति में। जिधर से आवाज आ रही थी उधर को ही दौड़ पड़े। तो सदर्श, अब जब सामने पहुंचते हैं तो देखते क्या है स्वरूप कि सदर्श ततो देवीम व्याप्त लोकत्रयाम तुषाम। वो भगवती का स्वरूप ऐसा दिखाई पड़ता है जो तीनों लोक को व्याप्त करके खड़ा है। पद पाताल शीश यज धामा अखिल लोक अंग अंग विश्रामा। तीनों लोकों की गुस्सा है, फिर ये तीनों लोकों का क्रोध है, अकेले देवताओं का थोड़ा ही है। जिसने देवताओं को नहीं छोड़ा है, मनुष्य तो कोई गिनती में ही नहीं है। तो वो स्वरूप जो क्रोध का देखा है भगवती के स्वरूप में, वो तीनों लोकों को व्याप्त किए खड़ा है। ऐसा असुरों को देखहि रूप महा रणधीरा मनहु वीर रस धरे शरीरा। जैसी भावना है वैसे स्वरूप दिखाई पड़ता है। जो अपने को वीर मानता है उसको दिखाई पड़ता है कि हाँ वीर रस धरे शरीरा। वो भगवती का स्वरूप देखते हैं जो तीनों लोकों में व्याप्त होकर के सामने है। पादाक्रांत्या नत भुवम किरीटोल्लिखितांबरम क्षोभिता शेष पातालाम धनुर्जानि सुनेनताम। वही स्थिति आपको बताई कि पैरों से पाताल तक खलबली मची है और लेकर के अंबर में जहां तक दृष्टि जाती है भगवती का मुकुट दिखाई पड़ता है। धनुष लेकर के धनुष पर टंकार की प्रत्यंचा, डोरी पकड़ के खींचना और छोड़ देना, उससे आवाज होती है। बड़ा अगर धनुष है तो उससे भी आवाज होती है। धनुष कई तरीके से होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, धातु के भी होते हैं। ये तुम्हारी शक्ति है कि तुम किस तरह का प्रयोग कर पाते हो। आज तो बांस का भी ढंग से बना दिया जाए तो मनुष्य खींच नहीं पाता है। कान तक खींचा जाता था। हम तो बांस का बना, एक दफे उसने दिनेश ने दिखाओ तो लेके आओ तो वो देखा था, तो वो भी थोड़े खींचता है, एक ही फुट, ताकत ही नहीं है जो उसको खींच के कान तक लाओ। और जब कान तक खींच के आता है तब उसकी फिर रेंज होती है।
कहाँ तक जाएगा फिर ये? तो वो भगवती का स्वरूप, भगवती ने धनुष की टंकार की। दिशो भुज सहस्रेण समन्ताद व्याप्य संस्थिताम। आज अष्टादश भुजा देवी हैं, पर ये लगता है कि भगवती की हजारों भुजाएं। कर्मिनु कर्म करई विधि नाना। पर ये जितनी भी भुजाएं, संसार में जितने भी लोग हैं, ये जितनी बाहें हैं, ये सब उसी की तो हैं। फिर ये सब एक साथ कार्य करती हैं, तब लगता है कि हाँ ये उन्हीं की भुजाएं हैं। एक लक्ष्य जब स्थिर होता है कि ये होना है, तो सब वही कार्य करते हैं। तो ये सब भगवान की ही भुजाएं हैं, ये हमारी आपकी थोड़ी हैं। यहाँ तो जरा है तो ये होता है कि अब हाथ उठता नहीं है, या फालिज का अटैक हो जाए, वायु कुपित हो जाए। फालिज में और क्या होता है? जो वायु जो इसको चलाती है, ये वायु का काम है शरीर को चलाना, और वही जब नाराज होती है तो वही अंग बेकार हो जाता है। तो इस स्थिति में ये लगता है कि हजारों भुजाएं भगवती की हैं, और उनमें से फिर हथियार तो दिए ही हैं सबने अपना अपना। ये सब स्थिति जब देखते हैं, शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगंतरम महिषासुर सेनानी चिक्षुराख्यो महासुरः। महिषासुर का जो सेनापति है, चिक्षुर उसका नाम है, सबसे पहले वो सामने आता है। इस प्रकार से यहां पर कई योद्धा हैं। चिक्षुर नाम का ये आया है। इसके बाद में अश्लोमा नाम का राक्षस आता है। इसके साथ में विडाल नाम का एक राक्षस आता है। ये सब युद्ध संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा कोटि कोटि सहस्रस्तु रथानाम दंतिनाम तथा। हाथी घोड़े रथों की गिनती नहीं है इनके साथ में कितनी सेना है। इनके साथ में इनका युद्ध होता है। तो जहां पर संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति एक तरफ खड़ी हो, तो फिर क्या बिगाड़ पाओगे? भगवती यहां पर संहार करती हैं। हयानाम च व्रतो युद्धे तत्राभून महिषासुरा। और अंत में घुड़सवारों की सेना लेकर के ये महिषासुर भी सामने आता है। यहां पर बहुत भीषण युद्ध होता है। भगवती अकेली एक तरफ है, लेकिन संपूर्ण सृष्टि की शक्ति है, वो एक दिखलाई पड़ती है, पर वो पूर्ण है। तो फिर अब महिषासुर के शरीर में कितनी शक्ति बची होगी? शक्ति तो संपूर्ण इधर खड़ी है। तुम हम करते रहो, होना क्या है? जो संपूर्ण सचराचर ब्रह्मा जी बैठे हैं, भगवती स्वयं आ गई हैं। संपूर्ण सृष्टि की जो जगत जननी, वो शक्ति, तो तुम हम करके चिल्लाते रहो, फिर होना क्या है? इस तरीके से यहां पर भयंकर युद्ध होता है। किसी के पैर कटते हैं, किसी के हाथ कटते हैं, कोई ऊपर से नीचे तक आधा आधा हो जाता है, कोई बीच से कटता है। इस तरीके से स्थिति में
देव्या गणैश्चितैस्तत्र कृतं युद्धम महासुरैः। अब देवी के गण भी आ गए, फिर सब देवता अपने अपने अंश से हैं, वही गण है। यथैषां तुतुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवी। देवता तो इसीलिए खड़े हैं, जब काम फंसे तो हाथ जोड़ के पैर पकड़ो जाए के। आज अपना काम दिखाई पड़ा तो उनका काम केवल फूल बरसाना है, और फूल बरसा रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, और क्या करेंगे। सहस्रकांतिमरुण क्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद् वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्देरविन्दस्थितां। भगवती का फिर ध्यान करते हैं ऋषि, और युद्ध क्षेत्र के स्वरूप का, और फिर आगे बोलते हैं कि राजन सुरथु निहन्यमानं तत्सैन्यम अवलोक्य महासुरः। इस प्रकार से भगवती के द्वारा संहार होते हुए जब महिषासुर देखता है कि मेरी सेना समाप्त हो रही है, सबसे पहले चिक्षुर नाम का दैत्य मारा गया। उसके बाद में दृष्ट्वा तदापतच्छूलम, भगवती ने एक शूल का प्रहार किया चिक्षुर के ऊपर। देवी शूलम अमुंचत तच्छूलम शतधातेन नीतम स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढ़श्चामरस्त्रिदशार्दनः। शूल जैसे ही पड़ता है तो चिक्षुर नाम का जो सेनापति है वो धराशायी वहीं हो गया। इस तरीके से जितने भी हैं, लोमा ये भी मारा गया। इसके बाद में विडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम्। विडाल के ऊपर जो तलवार का प्रहार किया है तो उसका सिर उड़ा चला गया। दुर्धर और दुर्मुख नाम के इनको भगवती ने बाणों से मारा है। और जब ये सब मारे जाते हैं, एवं संख्यमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः। इस प्रकार से वो महिषासुर जब देखता है कि मेरी पूरी सेना मारी जा रही है, तो वो महिषासुर माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान गणान। वो राक्षस काम रूप जाने सब माया, सपने हूँ जिनके धर्म न दाया। इच्छा अनुसार शरीर धारण करने वाले हैं तो बहुत बड़े भैंसे का रूप बना करके महिष रूप से चलता है। जितने भी देवी के गण हैं उनको डराता हुआ दौड़ता है एकदम सामने।
कांश्चिन्तुण्ड प्रहारेण खुरक्षेपस्तथा परान। किसी किसी तो अपनी थूथन जो है इससे मारता है, किसी को खुरों से मारता है। लांगूलस्ताड़िताम चान्यात, भैंसिया भी किसी टाइम पूंछ मार देते तो पता चल जाते है कि नहीं। भैंस भी अगर पूंछ मारे तो बहुत तेज लगती है। तो इस तरीके से ये भी पूंछ फटकारता हुआ किसी को पूंछ से मारता है, किसी को खुर से मारता है, किसी को अपने मुंह से मारता है, और बहुत तेजी से ये भी ठास करता है, बोलता है। निपात प्रमुथानी कम अभ्यदावत सोसुरा। इस प्रकार से वो इन गणों को मारता हुआ आगे बढ़ता है और बढ़कर के भगवती के सिंह पर आक्रमण करता है। सिंहम हंतुम महादेव्या कोपम चक्रे ततोम्बिका। जब वो शेर के ऊपर झपटता है, अब ये समझो आप, ये उसकी स्थिति है। आज भी जंगल में जहां पर ये भैंसे और ये सब झुंड बना के रहते हैं, शेर की दाल गलती नहीं है जब तक ये झुंड पूरा मौजूद है। इधर उधर अकेला फंस जाए फिर शेर प्रहार करेगा, प्रयास करेगा मारने का, लेकिन अकेला शेर हो और फंस जाए भैंसों के झुंड में तो शेर को भी प्राण छुड़ाने मुश्किल पड़ जाते हैं। ये जब देखा तो कोपम चक्रे तदम्बिका ततोम्बिका, तब भगवती को क्रोध आया। सोपि कोपान महावीर्या खुरक्षुण्ण महीतलः श्रृंगाभ्याम पर्वतानुच्चान शिक्षेपुचो ननादचो। वेगभ्रमण विक्षुण्णा महीतस्य विशीर्यतो लांगूलेन हतश्चाब्धि प्लावयामास सर्वतः। उसने भी वो भयंकर स्वरूप बनाया है, बहुत बड़ा स्वरूप बना करके ये ऐसा लगता था कि ये भी पूरी पृथ्वी को हिला रहा है। अकेले आकर के सामने आ गया। तो ये जब स्थिति देखी तो भगवती क्या करती हैं? साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशम, जो रस्सी दी थी, रस्सी थी इनके पास, भगवती के पास। हथियार में रस्सी भी आती है काम। हथियार जहाँ भी आप देखेंगे भगवती के हाथ में भी हैं, और जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ती है तो रस्सी भी वो फिर हथियार के रूप में होती है, बहुत बड़ा काम करती है, अच्छे से अच्छे को बांध लेती है। लवकुश को फिर लवकुश ने हनुमान जी को बांध लिया था, ये वही रस्सी है फिर। हाँ, पाश बोलते हैं उसको, यही नागपाश भी होती है। भगवान राम बंध गए थे। वो पाश अपना उठा करके इसके ऊपर फेंका और बांध लिया। साक्षिप्त्वा तस्य वै पाशम तम बबंध महासुरम। जब वो बंध गया तो तत्याज माहिषम रूपम सोपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः। उसने क्या किया? उसने वो शरीर छोड़ दिया, जो शरीर बंध गया उसने छोड़ दिया, और वो शरीर छोड़ करके और एकदम दूसरे शेर के रूप में प्रकट हो गया, सिंह के स्वरूप में प्रकट हो गया और एकदम झपटा। तो भगवती ने तलवार निकाली शेर के लिए, और जब के ऊपर वार करें तलवार का, तब तक उसने वो शरीर भी छोड़ दिया और मनुष्य के रूप में लेकर के सामने खड़ा हो गया।
छिन्नति तावत् पुरुषा खड्ग पाणिरदृश्यत। इतनी यानी कि सहजता से, इतनी शीघ्रता से वो शरीर छोड़ता पकड़ता है कि वो पुरुष के रूप में, मनुष्य के रूप में तलवार लेकर के सामने एकदम आ गया। ततएवासु पुरुषम देवी चिच्छेद सायकै। उसके ऊपर भगवती के तो बहुत हाथ हैं, सब हाथ उसी के हैं। भगवती ने उस स्वरूप को बाणों से छेद दिया, तब तक उसने वो शरीर भी छोड़ दिया। तम खड्ग चर्वणा सार्धम तथा शोभून महान गजा। वो एकदम हाथी के स्वरूप में आ गया और भारी शरीर लिया उसने, और हाथी का शरीर लेकर के करेण च महासिंहम चकर्ष जगर्जित चौ। अब पकड़ के, हाथी के तो सूंड होती है, सूंड से पकड़ के शेर की टांग खींचने लगा। कर्षतस्तु करम देवी खड्गेन निरक्रंतत। देवी को और कुछ नहीं लगा, देवी के हाथ में तलवार थी, उन्होंने उठाई और वही सूंड काटती, जिस सूंड से वो हाथी पकड़ के खींच रहा था, भगवती ने वो सूंड ही काट दी। ये जब किया उसने वो शरीर भी छोड़ दिया, फिर पुराने वाले शरीर में, भैंसे वाले शरीर में आ गया। इस तरीके से बार बार शरीर बदलता है। भैंसे के शरीर में आ गया, भगवती ने देखा, कहा अच्छा आप घूम के जहां चले थे वहीं आ गए, तुम्हारी गति इतनी ही है, शक्ति के आगे और शक्ति कहां से लाओगे। बस चक्कर पूरा हो गया। जो शरीर पहले लिया था सब कुछ करके वहीं पहुंच गए। देखो करी सब कर्म गुसान, तो आ गए थे अपने स्थान पर, सब कर्म करके देख लिए, पार नहीं पा रहे। भगवती ने कहा कि क्षण भर ठहरो, हो गया, तुम्हारी कलाएं जितनी थी अब हो गई। इस प्रकार से भगवती ने यहां पर पादेनाक्रम्य कंठे चो, भगवती ने एक पैर उठा करके इसके गले पर रखा, शूले नयनमताड़यत, और अपने त्रिशूल से इसके ऊपर वार किया। तो ये इतनी वो दिखलाता है कि जैसे ततः सोपि पदाक्रांतस्तया निज मुखा तथा। भगवती दावे हैं शरीर को, शूल का प्रहार कर दिया है, और फिर भी ये शरीर छोड़ के बाहर निकलना चाहता है। ये मूर्तियों में यही स्वरूप आपको देखने को मिलता है दुर्गा जी का, कि वो भैंसे के शरीर के अंदर से निकल रहा है। अर्ध निष्क्र, आधा ही निकल पाया है शरीर से। देव्या वीर्येण संवृता, भगवती ने उसको वहीं दाब लिया। अर्ध निष्क्रांते वासौ युद्धमानो महासुरा, वो आधा निकला हुआ ही युद्ध कर रहा है। भगवती पैर रख लिया ऊपर है, बेटा अब कहां निकल के जाओगे। तया महासिना देव्या शिरश्छित्वा निपातिता, इस प्रकार से भगवती ने उसको वहां पर निकलते हुए ही पैर से दबा करके और वहां पर सिर धड़ से अलग कर दिया, तब जाकर के ये मरा है। प्रहर्षम च परम जगमुह सकला देवता गणाम, संपूर्ण देवता प्रसन्न हो गए इस प्रकार उसके मारे जाने पर। तुष्टवुस्ताम सुरा देवीम
सहदिव्यैर महर्षि भी, संपूर्ण सृष्टि सुखी हो गई। देवता ऋषि मुनि सब वहाँ आ गए। जगुर गंधर्व पतयो नृतुश्चाप्सरो गणा। अब तो जब जीत मिल जाती है तो फिर कष्ट में कोई साथ नहीं खड़ा होता। और काम बन जाए फिर देखो सब तुम्हारे ही हैं ना। अप्सराएं गंधर्व अब सब आ गए, अभी तक किसी को पता नहीं था। सब उत्सव मनाने लगे। इधर समस्त देवता बैठे हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, भगवती का ध्यान करते हैं। आज संकट टाल दिया भगवत माता जी ने। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां। भगवती के स्वरूप का ध्यान करते हैं। भगवती के 3 नेत्र हैं। सिंहस्कंधाधिरूढ़ां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं। भगवती शेर के वाहन पर बैठी हुई हैं और अपने तेज से संपूर्ण तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही हैं। ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। जिसको कोई जीत नहीं पाया था, ऐसे राक्षस को जीत कर भगवती का नाम दुर्गा हुआ यहाँ से। तो उस स्वरूप की सब लोग यहाँ पर ध्यान करते हैं। ऋषि कहते हैं कि राजन सुरथु शक्रादयः सुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्याः। वहाँ पर इंद्र आदि जितने देवता बैठे हुए हैं, उस अपने जो दुश्मन था देवताओं का, बैरी था, महिषासुर के मारे जाने पर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के ताम तुष्टवुः प्रणति नम्र शिरोधरांसा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गम चारुदेहा। एक बात बहुत ध्यान रखने की, यहाँ पर भी बात निकल आई, चित्त में आ गई, एक लाइन पढ़ते हुए। भगवान राम हनुमान जी सीता की खोज करके जब लौटे हैं, भगवान राम क्या कहते हैं? सुनो सुत तुहि समान उपकारी नहीं को सुर मुनि नर तनुधारी। तो प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। जो तुमने मेरे ऊपर उपकार किया है उसके बदले में देने के लिए मेरे पास अब कुछ है नहीं। ये होता है भाव। और अगर आपके उपकार के बदले में आपके पास देने के लिए कुछ है तो ये शुद्ध व्यापार है, तुम बदला चुकाना चाहते हो बड़े भैया। जो सर्व समर्थ है वो ये कहता है कि सन्मुख हो न सकत मन मोरा। हम मन से भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास आज कुछ हनुमान तुम्हें देने के लिए कुछ है नहीं। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं, वाल्मीकि जी, भगवान ने कहा है मदंगे जीर्णताम यातु। कपि हनुमान, तुम्हारा ये उपकार के बदले में हम तुम्हें कुछ देंगे नहीं। मदंगे जीर्णताम यातु, ये तुम्हारा उपकार मैं धारण करता हूं और सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा।
जब तक ये शरीर, ये यश रूपी मेरा शरीर रहेगा, जब तक राम की कथा सुनाई जाएगी, तब तक तुम स्मरण किए जाओगे, तब तक तुम्हारा शरीर रहेगा। अजर अमर, वो तो सीता जी ने दे दिया था पहले। गुण निधि सुत हो, तो वहां भगवान कहते हैं, तो इस स्थिति में फिर केवल देने के लिए वाणी ही रह जाती है। तुम कुछ न दे सको, किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। उपकार को ग्रहण करने की क्षमता रखो और उसको मानने की क्षमता रखो। वाणी से तो झुक सकते हो। सबसे बड़ा झुकना यही होता है, ये कहलाता है हृदय से झुकना। और अगर बदला देने की भावना है और बदला आप देते हैं, तो वो फिर कुछ है नहीं, वो तो व्यापार है। या आपने मुझे दिया, मैंने आपको दे दिया, कल को एहसान काहे का। रुक्मिणी देवी को जिस समय ब्राह्मण जाकर के खबर सुनाता है कि भगवान आ गए, क्या है, भगवती हैं क्या नहीं है उनके पास, वहां भी यही आया है कि भगवती ने ब्राह्मण को प्रणाम किया है कि महाराज हमारे पास अब आज देने के लिए कुछ है नहीं, जो उपकार आपने मुझ पर किया है। यही भरत जी को जब हनुमान जी ने कहा जाकर के कि सीता अनुज सहित प्रभु आवत, भरत जी के पास भी कुछ नहीं है। हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं, वही भगवान राम भी वहां पर हनुमान जी को हृदय से लगाते हैं, कहते हैं मेरे पास अब देने के लिए कुछ है नहीं तुम्हारे लिए। तो उपकार ग्रहण करो, दूसरे का उपकार मानो, और ये मत कोशिश करो कि हम इसका उपकार का बदला दे ही दें तब कुछ होता है। नहीं, वो मानना हृदय से होता है, देने से कुछ नहीं होता है। और जो हृदय से मानता है फिर उसके बराबर कोई, फिर हम तो यही कहेंगे फिर वही भगवान होता है। आज यहां पर समस्त देवता बैठे, माता को क्या दें? तो केवल वाणी से माता की प्रार्थना करते हैं कि माता हम आपको क्या दें, पुत्र हैं, हम तो अपराध ही करते हैं। पुत्र के द्वारा तो रात दिन अपराध होते हैं। को परम सहते, कौन दूसरा है जो सहन करे उसको? केवलम मातरम बिना, को परम सहते लोके, केवलम मातरम बिना। पुत्र के अपराध को केवल माता के सिवाय और कोई सहन नहीं करता। क्षमा करती है तो माता करती है। तो आज संपूर्ण देवता हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं और भगवती की प्रार्थना करते हैं कि देव्यायया ततमिदं जगदात्म शक्त्या, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्त्या, तामंबिकाम अखिल देव महर्षि पूज्याम, भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सावना। भगवती आप ही संपूर्ण चराचर सृष्टि की शक्ति, हम आपके समक्ष कुछ नहीं है। निशेष देव गण शक्ति समूह मूर्तिया, हमारे संपूर्ण देवताओं के, चराचर के प्राणियों की मूर्तिमान शक्ति आप ही तो हैं, आप ही शक्ति हैं।
संपूर्ण जीवों की। ताम अंबिकाम, इसी कारण तो हमारी सबकी आप माता हैं। अखिल देव महर्षि पूज्या, चाहे देवता हो चाहे महर्षि हो, सबकी आप पूज्य हैं, क्योंकि सबकी माता है। माता चाहे जिसकी हो सदैव पूज्य होती है, चाहे पुत्र सन्यासी क्यों न हो जाए, माता माता रहती है। वो ऋण कभी मुक्त नहीं होता। तो चाहे आप देवता हो जाएं और चाहे भगवान हो जाएं, हम आपके चरणों में केवल प्रणाम ही कर सकते हैं माता, और हमारी तो कोई स्थिति नहीं है, हम आपको क्या दे सकते हैं। यस्याः प्रभावमतुलं भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुम्। माता जी, आपकी हजारों करोड़ों मुंह वाले श्रेष्ठ भगवान भी नहीं कर सकते, जो अनंत है। वो भी मुंह तभी खोल सकते हैं जब आपकी कृपा होगी, वाणी तभी निकलेगी। तो वो आपकी शक्ति को क्या बताएं, वो क्या बताएंगे, हम तो कि वो जानते ही नहीं। ब्रह्मा हरस नहीं बलम चो, वो नहीं जानते तो ब्रह्मा भगवान शंकर जी, आज हम सब देवता क्या जान सकते। जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभ भयस्य मतिम करोतु। हम आपसे यही मांगते हैं कि हमारी बुद्धि को निर्मल कर दें। इस बुद्धि में जो विकार हो गया है, ये जो, इसको दूर कर दें। बुद्धि अशुभ नाशाय, जिससे हमारे अशुभों का नाश हो जाए। जड़ तो यही है, मन और बुद्धि ना। तो या श्री स्वयं सुकृति नाम भुवने, कहा जो अच्छे व्यक्ति हैं, सुकृति हैं, पुण्य करने वाले हैं, उनके घरों में आप श्री रूप से रहती हैं, लक्ष्मी रूप से निवास करती हैं। मी पापात्म नाम, जो पापी हैं उनके घर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता के हैं दोनों। रूप वो धन यही है, धन के रूप में निवास करती हैं। तो पाप करते हैं उनके यहाँ दरिद्रता के रूप में आप निवास करती हैं। कृतधियाम हृदय, कृत पाप छोड़ चुकी है और पुण्य से, पुण्य वाली बुद्धि है, जिनकी बुद्धि है ऐसी, जैसे अंदर शुद्धि हो चुकी है, मन में शुद्धि के लिए आप बुद्धि उनके हृदय में रहती हैं। श्रद्धा सताम, जो सज्जन पुरुष हैं उनके हृदय में आप श्रद्धा रूप से रहती हैं, भगवती के ही रूप हैं। कुल जन प्रभवस्य लज्जा के हैं,
मतलब नहीं, अच्छा जो अच्छे कर्म वाले हैं। आजकल तो मर्यादा ही खत्म हो गई। उसके लिए आप ये समझे जिनके अच्छे कर्म हैं वही कुलीन हैं, जिनके कर्म अच्छे हैं। तो कहा उनके अंदर आप लज्जा रूप से रहती हैं। ध्यान रखिएगा, उन्हीं को लज्जा होती है कि ऐसा गलत काम न करो, दुनिया क्या कहेगी। जो अच्छे कार्य करने वाले हैं वो सब विचार के चलते हैं कि ऐसा कार्य को दुनिया क्या कहेगी। ये उनमें है, आप हमारा पालन करें, संपूर्ण संसार की रक्षा करें। किम वर्णयाम सततम किम वर्णयाम तब रूपम अचिंत्य में तत्। भगवती आपका स्वरूप तो अचिंत्य है, इसका कोई चिंतन भी। आपकी कृपा है जो आपने हमें दर्शन दिए हैं, हम चिंतन नहीं कर सकते थे आपका। इसका पूरा वर्णन कर सके कि आप कैसी हैं। किम चाति वीर मसुरक्षय का, पराक्रम की भी हम क्या वर्णन करें जो आपने इतने बड़े, जिसने को दहला दिया था, ऐसे असुर का संहार किया है। तो आपके पराक्रम का भी, यानी हम सब लोग तो किसी में उसके आगे थे ही नहीं, उसको भी आपने परास्त किया, तो हम क्या आपकी करें। किम चाह चरितान्तर्वाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुर देवगणाधिकेषु। हम आपकी पूजन भी क्या कर सकते हैं, हवन भी क्या आपके लिए कर सकते हैं, होम भी आपके क्या कर सकते हैं। तेरा तुझको मेरा है क्या यहाँ पर जो हम आपको अर्पण, सब आपका है। शक्ति ना हो तो फिर पूरी सृष्टि में कहीं कुछ है ही नहीं। आपकी चरित्र अद्भुत है, उनका भी हम गान नहीं कर सकते, नहीं गा सकते। क्या क्या आप किया है, क्या कर। कि हेतु समस्त जगताम अपि दो ज्ञाय से हरिहरादिभिरप्यपारा। सबके हेतु हैं, सबको बनाने को भी बनाने वाली जब आप है, तो आपका वर्णन फिर कौन करे। जो आपसे बड़ा हो वो आपके बारे में कुछ बता सकता, कोई है, कोई था ही नहीं, आप ही थी, शक्ति ही थी, शक्ति से ही सबकी उत्पत्ति है। काम के, विष्णु किस काम के और शंकर जी किस काम के, आपका वर्णन करे कौन। आपका अपार क्या क्या आपने किया, क्या आप कर सकती हैं। कोई क्या, प्रकृति से सब वस्तु बनती है, जो स्वयं किसी से नहीं बनती। वो आप हैं, आपको किसी, आप और फिर आप ही अंत है। तो हम आपका वर्णन कैसे करें। इस प्रकार से यहाँ पर देवता प्रार्थना करते हैं और अंत में कहते हैं पाहि मेरी रक्षा करो। अब मेरी रक्षा करो, यानी सब ओर से भगवती हम तुम्हारी शरण में हैं, और तैरस्मान रक्ष सर्वतः।
जो कुछ भी है आपके, आप सब प्रकार से चारों तरफ से भगवती माता करे, हम आपके ये प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण देवता यहाँ पर पूजन करते हैं भगवती का। मेधा ऋषि कहते हैं, इतनी जब प्राह प्रसाद ब्रियताम त्रिदशा सर्वे यदस्मत्तोभिवांछितम, दे दिया जो हमारा सिंहासन और ये राज्य चली गई थी, वो सब कुछ आपने दे दिया, तो अब बाकी क्या रहा? सब दिया हुआ तो आप ही का है। यदयम निहता शत्रुरस्माकं महिषासुरा, और जो सबसे बड़ा हमारा बैरी दुश्मन जो तैयार हो गया, फिर भी ये चापि वरोदेयस्त्वयास्माकं महेश्वरी, ना ही चाहती हैं संस्मृता संस्मृता त्वं नो हिंसे था परमा, जब हम तो भगवती हमारी रक्षा, और कहीं कह सकते हैं बस, इसके भी कला होती है। इतने में सब कुछ मांग गया। रावण मांगता है हम काऊ के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे छूट गया। जाने कितने लोग टूट जाता है। अब बस जब वो सीधे कह दिया हम आपकी शरण में हैं, आप जैसे हो हमारी रक्षा करो, ओ ये तो मोरा, बात खत्म हो गई। इसे मांगना कहते हैं। हाँ? ऐसे हुए तो ये, और फिर देवता कहते हैं यश्च मर्त्यः स्तवैरेभिस्त्वां स्तोष्यात्मने, इसीलिए देवता कहे जाते हैं जो अपना, राक्षस वही करते हैं, दूसरे से मतलब नहीं, उनका नुकसान हो जाए। देवता कहता है माता स्तुति हमने की, स्तुति से जो भी आपकी प्रार्थना करे भगवती माता, आप उनके भी कष्ट दूर करें। यश्च मर्त्यैरेभिस्त्वां यत्यमलानने तस्य वित्त प्रसादे थे